हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुल्तान और आज हम बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। अगर पार्ट वन और पार्ट टू आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और पार्ट वन एंड पार्ट टू आप देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम अंडर रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें बड़ी परेशानी आती है कि हाँ हम अंडर रूट को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि अंडर रूट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये मैंने क्या लिखे हुआ है, कुछ स्क्वेयर्स लिखे हुए हैं, स्क्वेयर टर्म्स, मतलब ये आपको याद होनी चाहिए। अप टू 30 तक के स्क्वेयर आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 9, 16, 25, 36, 70, 49, 64, मतलब ऐसे आपको ये टेबल 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, और ये हमें याद ही होनी चाहिए कोई भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे अगर बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ 289 किसके बराबर होता है तो हमने क्या बोल देना है सीधे कि 17 के बराबर होता है। अगर हमें पूछ लिया कि अंडर रूट ऑफ 625 किसके बराबर होता है तो हमने बता देना ये किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आगे आसान वाले अंडर रूट्स के। हाँ, हम इनको अंडर रूट्स को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अब एक और चीज़ होती है कि स्क्वायर और अंडर रूट जो होता है हमारे पास वो क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि स्क्वायर और क्या होता है कि स्क्वायर अंडर रूट और जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये कैंसिल आउट क्यों हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं कि 3 का अगर स्क्वायर है और ये क्या है हमारे पास अंडर रूट है उसका। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली ऐसे इसको और इसको कट कर देते हैं कि ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए 3 का स्क्वायर है और अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेज्ड पावर 1/2। फिर क्या होता है कि जब ये पावर होती है तो ये क्या हो जाती है mn हो जाती है। मतलब ये वाले फॉर्मूलेज आगे मैंने लिखे हैं, आप दिखाऊंगा लास्ट में आपको। क्या होता है कि ये आपस में क्या होते थे, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो मतलब 2 मल्टीप्लाई पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो सीधा सिंपल क्या आ जाता है, 3 आ जाते हैं। इसलिए हम स्क्वायर रूट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यही है ना कि हाँ स्क्वायर रूट ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर और रेज पावर 1/2, ये क्या होता है हमारे पास m मान लो तो इसको n मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास 3 की पावर m इंटू n हो जाता है। तो वही आ गया 3 की पावर 2 इंटू 1/2, तो जिससे क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 3 बचा खाली। इसीलिए हम स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमें कुछ टर्म्स याद रखनी है, हमारे पास हमें याद होनी चाहिए 30 का टेबल। फिर तो हम आसानी से कई जैसे 729 है, कई नंबर्स हैं उनका हम स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इसका क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब ये 27 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी वाली टर्म्स जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स थी ना, ये परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स है। परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म में तो इजीली हम क्या कर देते, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए कि 49 का अंडर रूट है तो 7 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 7। वैसे ही 169 था। अब हमें कैसे पता कि हाँ कि अब हमें तो 30 तक की स्क्वायर रूट पता है या फिर कई बच्चों को 20 तक ही पता है। ठीक है, तो अगर ऐसी वाली टर्म्स आ गई, जैसे हमारे पास 20 तक हमें पता है कि 20 तक तो सबको ही पता है कितना होता है, 400 का होता है। आगे कई बच्चों को नहीं पता होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हम अगर हमें स्क्वायर रूट का पता नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर का भी पता नहीं है तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स को तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जिससे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे 189 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 1089 आ गया हमारे पास। अब इतनी बड़ी टर्म है, इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसका हमें क्या करना था, इसको हमने तोड़ लेना होता है। ठीक है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर्स में तोड़ लेना होता है। ठीक है, ये कैसे आ गया, 11 जार कितना होता है हमारे पास 129, एंड 121 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना होता है हमारे पास 1089 होता है। ठीक है, ये इतना पता चलेगा कि ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यों किया मैंने, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ अब मैं इसको ब्रेक डाउन करना है। खाली ब्रेक डाउन करते जाओ, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 11 के अलावा भी कोई भी आप ले सकते हो जिससे ये उड़ जाए। तो मैंने क्या लिया 11 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर के हमारे पास कितना गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या पता है कि जब दो टर्म्स आ गई नहीं तो मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, मतलब ये 11 कितनी बार है, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 है ना, वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो 11 बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास
2, इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं 11 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, जब हमने 11 का स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो इसका रूट भी आएगा, तो ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल, तो खाली बाहर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और अंदर क्या बचा √9 बचा। हमें पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 × 11 = 33। ये क्या आ गया हमारे पास 1089 का अंडर रूट ख़त्म कर दिया हमने, ऐसे कर दिया हमने। क्या किया सबसे पहले इसको हमने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके हमने क्या किया इसको 11 को 2 बार 11 थे तो हमने 11 को बाहर निकाला, तो क्या किया स्क्वायर आ गया ना, 2 बार 11 है तो मतलब क्या गया 11 का स्क्वायर आ गया, तो उसका स्क्वायर रूट और ये खत्म। और 9 का भी हमें पता है कि ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 3 का, उस 9 का अंडर रूट और स्क्वायर का कैंसिल हो गए तो वो भी बाहर आ गए, तो 11 × 3 करके क्या किया हमने उसका आंसर निकाल दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है अच्छे से कि 11 × 11 × 9 = 1089, तो ये क्या आ गया 11, हमने एक 11 बाहर निकाला तो हमने 11 का स्क्वायर कर दिया, ये 11 × 11 बेस 1000 से हम पावर एडिट हो जाती है ना, तो 11 × 11 तो क्या कि 1 + 1 आ गया 11 का स्क्वायर और उसका रूट खत्म कर दिया हमने, तो 11 को बाहर निकाल दिया। फिर हमें पता है कि अंडर रूट 9 किसका होता है 3 × 3 होता है, या 3 का स्क्वायर होता है, तो वो क्या आ गया 11 × 3 आ गया, तो 11 × 3 कितना आ गया हमारे पास 33 आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये वाला कंसेप्ट। अब जैसे ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही था एक किस्म से कि हाँ 33 का स्क्वायर = 1089 होता है। तो अब अगर हमें मान लेते हैं कि जैसे कोई ऐसी टर्म्स है जिनका हमें पता ही नहीं है, जैसे हमें 49 का तो पता है कि हाँ 49 का अंडर रूट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है 7 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ हमें क्या पूछ लिया जाए कि 48 का अंडर रूट 48 की वैल्यू किसके बराबर होती है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 48 आ गया, अब ये अंडर रूट 48 तो हमें नहीं आता, तो इसीलिए आज ये मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर देना है इसको ब्रेक डाउन कर देना है। ठीक है, अगर ज़्यादा मतलब 100 से कम वाली वैल्यू है तो आप उसको 2 या 4 के या 6 के साथ कर सकते हो। ठीक है, 2, 4 या 6 के साथ कर, थोड़ी बड़ी आ जाए तो फिर उसको डिवाइड करके थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि क्या होता है कि मतलब सिंपल में ले लेते हैं सीधा 24 × 2 कितना होता है हमारे पास, × 2 कितना होता है हमारे पास 48। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 6 × 4 ये कितना होता है 24 × 2 कितना आ गया ये 48। फिर ये कितना आ गया 3 × 2 कितना आ गया 6 × 4 कितना आ गया 24 × 2 कितना आ गया 48। ये क्या आ गया हमने इसको किस में तोड़ दिया इन नंबर्स में तोड़ दिया किसको √48 को। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं क्या आ गया कि अंडर रूट 3 × 2 × 4 × 2। हमें तो पता है कि 4 क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया 2 को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये 2 2 है, तो 2 2 है तो ये क्या बनाएंगे हमारे पास 2 का स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमने क्या 1 2 को क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया, तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा ना, क्योंकि ये उड़ेगा तो नहीं किसी से भी, तो क्या आ जाएगा ये फिर 2 2 ज़ार 4, तो 4 अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं इसको हमने रूट को इसमें तोड़ दिया, इसमें तोड़ दिया। कैसे तोड़ा हमने कि हमने इसको क्या किया इसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि हम इसको स्क्वायर टर्म्स में बनाएं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है उस टर्म्स में बनाएं, अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो वैसे ही कर लेंगे हम इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको। जैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई सी टर्म रैंडम टर्म ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या पूछ लिया अंडर रूट 60 पूछ लिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 60 को ऐसे भी कर सकते हैं हम 10 6 भी होता है। ठीक है, 10 6 क्या होता है 60 होता है ना, या फिर आप और सोच रहे होंगे तो ये भी ले लेते हैं, जैसे 23 क्या होता है 60 होता है, ये भी तो 60 होता है ना, आप सोचोगे कि ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है 32 ये भी क्या होता है 60 होता है, ये होता है ना 32 60 होता है ना, तो हम इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं, मैं हर एक से आपको करवा के बताता हूँ। पहले हम कौन सी लेते हैं ये वाली लेते हैं, कौन सी अंडर रूट 10 6 10 × 6 = 60। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको 10 को भी तोड़ते हैं हम। ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ टर्म्स बाहर आ जाएँ हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 5 × 2 = 10, फिर × 3 × 2 = कितना हो गया 60।
ठीक है। अब ये 2 टू आ गए तो 1 2 क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो ये कितना बचा 5 और 3। ये कोई भी हमारे पास स्क्वायर नहीं बनाते, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही नहीं ना। 5 3 कितना होता है 15 होता है। तो 15 को हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास √60 की वैल्यू। ठीक है। ये हमने किससे की 10 × 6 के साथ की। ये किसके साथ की हमने 10 × 6 के साथ की। अब हम कौन सी करेंगे 20 × 3 के साथ करते हैं। ठीक है। अब हम किससे करेंगे 20 × 3 के साथ करेंगे। जैसे √20 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है 4 क्या है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर और रूट है ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। ठीक है। अब क्या 2 हमने बाहर निकाला। 2 बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचा हमारे पास 5 × 3। तो 5 × 3 कितना हो गया √15 आ गया। सेम आंसर वैसे ही। अब हम इसको करेंगे 30 × 2 को करके देखते हैं कि 30 × 2 क्या होता है 6 × 5 × 2 ऐसे होता है ना। 6 5 30 30 × 2 कितना हो गया 60। तो इस 6 को भी अब हम तोड़ ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। 3 × 2 हो गया × 5 × 2 हो गया आगे। तो अब 2 2 है तो 1 2 हम क्या निकालेंगे बाहर निकाल देंगे। मतलब 2 2 है तो स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर रूट खत्म, तो 1 2 बाहर आ गया। तो मल्टीप्लाइड बाय अंदर की 2 टर्म्स आ गए तो 5 × 3 कितना हो गया 15। ये आपने देखा कि आपने किसी भी तरीके से अगर इसको 60 को ब्रेक किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है। ऐसे हम किसको ब्रेक्स करते हैं रूट वाली टर्म्स को हम ऐसे क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया बेसिक से बिल्कुल आराम से आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टर्म्स करवाई हुई है 96 का करवाया। जैसे यहाँ पे 72 आ गया हमारे पास। 72 आ गया तो 72 हमको हमने कैसे तोड़ा 12 × 6 करके 12 6 कितना होता है 72 होता है। ठीक है। फिर 12 को तोड़ा 6 2 12 और 6 ये 2 6 हैं तो एक 6 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे क्या लेंगे 84 ले लेते हैं कि √84 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। √84 कैसे किस तरह से होता है 12 7 कितना होता है 84 होता है ना। हाँ 12 7 84। ठीक है। तो अब 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 6 × 2 × 7। ठीक है। इसको अगर करेंगे हम तो 2 × 2 × 7 ऐसे हो जाएगा। तो इनमें से एक 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो 2 √21 क्या आ जाएगा 84 का आंसर। ठीक है। 2 √21 क्या आ जाएगा 84 का आंसर। ऐसे हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं किसको किसी भी रूट वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वाली होंगी तो वो तो इजली हो जाएंगी ना हमें, क्योंकि 30 तक याद भी है। ठीक है। तो वैसे हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपको पूछ ले 676 का अंडर रूट बताओ तो ये हमें पता है किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है। तो रूट और स्क्वायर खत्म तो ये कितना आ जाएगा 26 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाली टर्म्स तो हमें पता थी। मैंने ये वाली टर्म्स सिखाई जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं जो। ठीक है। जैसे ये थी 8 7 हमने क्या कर दिया 56 कर दिया। फिर 8 को हमने और ब्रेक कर दिया 4 और 2 में × 7। 4 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो 2 का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया 14 कर। ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल है 120 की है। ठीक है। जैसे √120 है। अब √120 को आप कैसे सॉल्व करोगे 24 × 5 इतना ही होता है ना 24 × 5 120। ठीक है। अब इस 624 को भी ऐसे ब्रेक कर दो। ठीक है। कैसे ब्रेक करोगे 8 × 3 × 5 अंडर रूट। फिर कर दो 8 को ब्रेक कर दो किसमें 4 × 2 × 3 × 5। ये क्या आ गया अंडर रूट। हमें पता है 2 का 4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 को हमने क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया। तो ये कितना आ जाएगा 3 2 कितना हो गया 6 6 × 5 कितना हो गया √30। ठीक है। √30 को हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि हाँ √30 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं रूट्स की अगर रूट्स होंगे उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इस साइड आप देख भी सकते हो। अब आगे हमारे पास रूट्स में भी क्या आ जाते हैं टाइप्स आ जाती हैं। रूट्स में क्या चाहिए लाइक रूट्स आ जाते हैं और अनलाइक रूट्स आ जाते हैं। ठीक है। उनकी भी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। राइट स्कूल रूट्स की कैलकुलेशन अलग होती है और अनलाइक रूट्स की कैलकुलेशन अलग होती है। जैसे यहाँ पे हमें अगर रूट्स को ही मल्टीप्लाइड कर देना होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पे दी हुई एग्जांपल क्या कि 3 √5 × 7 √5। ये लाइक रूट्स है ना √5 और √5 सेम है ना।
दो है ना, दो मतलब ये क्या हो गए, लाइक हो गए, ठीक है, लाइक रूट्स हो गए। तो फिर क्या करते हैं हम, इसको और इसको क्या कर देते हैं, सीधा मल्टीप्लाइड कर देते हैं 21 और √5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लाइक रूट्स को हम ऐसे करते हैं, जो इसके ये मतलब टर्म से 7 और 3 को हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाइड कर देना और √5 को वैसे ही रखा। वैसे ही जैसे लाइक रूट्स में एक और देख लेते हैं हम, क्या अगर √3 मतलब 6 √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 √3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 √3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ गया। लाइक रूट्स की क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि हमने लाइक रूट्स को मल्टीप्लाइड कैसे करना है, ठीक है, ये तो लाइक रूट्स है ना। ओके, अब आगे बारी हमारे पास किसकी, अब हम नीचे देखते हैं जैसे यहाँ पे कि अब हमने ऐड कैसे करना है, ठीक है, लाइक रूट्स को ऐड कर सकते हैं ना, अनलाइक रूट्स को नहीं करेंगे, वो हम सीख लेंगे आगे, देखते हैं कि 4 √3 प्लस 6 √3 किसके बराबर होता है, ठीक है। क्या करना होता है हमें, 4 √3 प्लस 6 √3, तो 6 और 4 को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे 6 + 4 कर देना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 √3 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस था ये, तो इसको कैसे कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या था, क्या 6 √3 प्लस 4 √3 माइनस 2 √3, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये लाइक रूट्स हैं ना, तीनों लाइक रूट्स हैं, तो 6 + 4 माइनस 2 और √3 इनका क्या आ गया, कॉमन सबका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 + 4 10, 10 - 2 कितना हो गया 8, तो 8 √3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं क्या एडिशन किसकी, लाइक रूट्स की, और अनलाइक एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसे हम करते हैं किसकी, लाइक रूट्स की, ठीक है। ये चीज़ भी आसान होगी, इजी कंसेप्ट से सारे, जैसे ये। अब हम डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं हम लाइक रूट्स को, जैसे ये आ गया 3 √5 अपॉन √5, √5 से √5 कैंसिल हो जाता है ना, जैसे हम करते थे कि 2/2 से ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा था 1/1 मतलब 1, तो ये भी यही ऐसे आ गया 3 × 1/1 = 3, √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे जैसे अब यहाँ पे आगे दूसरी टर्म आगे क्या क्या 4 √t डिवाइडेड बाई 2 √2 हो गया, तो 2 2 ज़ार कितना होता है 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट √2, तो पीछे क्या बचा 2 आ गया हमारे पास आंसर। क्या होता है मतलब रूट आपस में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, कौन सा रूट मतलब सेम रूट होगा, अगर जैसे √5 डिवाइडेड बाई √5 होगा तो कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कि 6 √50 अपॉन 2 √50, तो हमने क्या कर दिया 6/2 को क्या कर दिया, ये कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 6/2 को 3/2 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये कैसे आ गया ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे 6 √50 था अपॉन क्या है 2 √2, यही है ना 2 √2, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, सॉरी 2 3 ज़ार कितना हो गया 6, ठीक है, 2 3 ज़ार कितना हो गया 6, तो 6 इंटू √50 अपॉन √2, तो इसका हम क्या कर लेते हैं एक रूट ले लेते हैं होल 50/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, 3 मल्टीप्लाइड बाई √25, और ये हमें पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 5 बच गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, इसका क्या आ जाएगा आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये आ गया रेशनलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया 5 √3 है, तो हम जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ। क्या होता है रेशनलाइजिंग कंसेप्ट, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं किसके साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 √3 हो जाएगा ना ये ऊपर, और √3 और √3 क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3, तो क्या आ गया हमारे पास ये 5 √3/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। जैसे एक और हो गई यहाँ पे, तो एक ही टर्म थी ना √3, अगर अपान में 2 टर्म्स हो जाएंगे, जैसे 5 अपॉन √3 + 1 ले लेते हैं, ठीक है, √1 = √1 ही होता है तो पूरा ही ले लो चाहे, ठीक है। अगर हमें इसको रेशनलाइजेशन करना होगा तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाइड पे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है वो लेनी है हमने,
ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, रेशनलाइजिंग में साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अपॉन √3 - 1 ऐसे करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a+b एंड a-b क्या होता है, a+b इंटू a-b किसके बराबर होता है, a² - b²। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, और इसको आपस में मल्टीप्लाइड है 5 √3 - 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इजगल टू 3 और 1 का स्क्वायर इजगल टू -1 का स्क्वायर इजगल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 √3 - 1 अपॉन 3 - 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। ऐसे करते हैं हम रेशनलाइजिंग किसकी, रूट्स की। ठीक है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि रेशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसको हम क्या कर देते हैं, जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये प्लस में इसको माइनस में लिख लेते हैं, फिर है साइन कैसे चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में चेंज हो जाता है, ऐसे हम करते हैं क्या, रेशनलाइजिंग। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मैंने किया हुआ है साइन भी कि 2/3 + √5 था, हमने इसको रेशनलाइज किया, क्या क्या प्लस का साइन किस में हो गया, माइनस में, और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा a+b इंटू a-b किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर दिया, 2 3 = 6 हो गया, -2/√5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 6 - 2/√5 अपॉन 9 - √5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 था, ये 2 2 ज़ार क्या हो गया 4 और ये 3 2 ज़ार क्या हो गया 6। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2/√5। ये कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ से देखते हैं ये कैसे है, 6 पूरे को ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास 2/3 + √5 इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या बोला, रेशनलाइजिंग करनी है। क्या मैंने बोला, डिनोमिनेटर को हमने क्या करना, मल्टीप्लाइड कर देना है न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, √5 अपॉन 3 - √5। ये अपॉन में क्या था 3 + √5 चेंज किया ना हमने, डिनोमिनेटर को क्या किया, चेंज किया किस में, प्लस को हमने क्या चेंज किया किस में, माइनस में, और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी हमने क्या मल्टीप्लाइड किया। ये क्या बन जाएगा, a+b एंड a-b पीछे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 - √5 अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 माइनस 2√5 अपॉन 9 - 5 कितना होगा हमारे पास 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 4 माइनस 2√5 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस √5 अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम है, 3 - √5 अपॉन 2। ये क्या गया हमारे पास इसका आंसर। ऐसे किया हमने इसको सॉल्व, ये 2 2 ज़ार 4 और 3 2 ज़ार 6 वैसे। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या, लाइक रूट्स की हमने मल्टीप्लिकेशन भी देखी, राइट्स रूट्स की हमने एडिशन भी देखी, डिवीजन भी देखी, रेशनलाइजिंग कंसेप्ट भी हमने सीख लिया, और रूट्स का हम को सॉल्व कैसे करते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो भी हमने देख लिया। कौन से थे ये, ऑलमोस्ट सारे क्या थे, लाइक रूट्स के हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी। अब हमारे पास अगर अनलाइक रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास कि √50 + √18 माइनस √8। ठीक है, √50 हमें पता है कैसे होता है 25 × 2। ये भी हमें पता है कैसे होता है 9 × 2। ये भी हमें पता है कैसे होता है 4 × 2। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, हमें पता है कि √25 कितने किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √2 प्लस 9 हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2। हमें पता है 4 किसके बराबर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2। मैंने क्या कहा, अब ये क्या बन गए लाइक रूट्स बन गए। अब हमने क्या करना है, इनको
जैसे हमने पीछे कंसेप्ट सीखा कि इनको लाइक रूट्स को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 हमने काम में ले लिया, 5 3 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास 6, तो 6 अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नहीं समझ? ठीक है। अब जैसे ये वाली टर्म है ना, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है हमारे पास अनलाइक है, तो ये एज इट इज़ ही रह जाएंगे। अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बना सकते हैं तो हम छोटा बनाएंगे। लाइक रूट्स में अगर बन रही तो ठीक है, नहीं बन रही तो भी ठीक है। अगर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो वो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 120, इसको हमने ऐड कैसे करना है, इसको हमने क्या करना है, वही जैसे मैंने पीछे से कहा कि अंडर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। अंडर रूट 18 हमारे पास कैसे आ जाएगा, 9 × 2 करके आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 120 किसके बराबर हो जाएगा, 20 × 6 हो जाएगा ना। तो 9 का 9 क्या हो जाता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर और अंडर रूट क्या जाएगा कैंसिल, तो पीछे क्या बचा 3 अंडर रूट 2 प्लस, अब 20 को करते हैं 5 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2 करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, 15 ठीक है, 3 अंडर रूट 2 प्लस ये 4 क्या आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर, 5 3 × 15, 15 और 2 कितना हो गया अंडर रूट 30, ये क्या हो गया अंडर रूट 30 और 2, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ये रूट भी अलग है, ये रूट भी अलग है, अनलाइक रूट है तो ये ऐड नहीं होंगे। 3 प्लस अंडर रूट 2 × 30, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसका आंसर, कि 120 को हमने कैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट 120 को कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के हमने रूट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने आप लोगों को सिखाया आज कि हम रूट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो हमने याद रखने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें नहीं पता होगा तो फिर हमने वो भी सिखाया मैंने कि उनको कैसे कन्वर्ट करना है। कुछ टर्म्स हमने ऐसे लेनी है जिनका हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो, जैसे 4 बन रही हो, 6 बन रही हो, 8 बन रही हो, तो फिर उससे हम बाहर निकाल लेंगे, जो अंदर बचा रहेगा उसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, रूट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। रेशनलाइजिंग कंसेप्ट भी सीखा। आगे हम अगर आप लोगों को और कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी रूट्स के अलावा जैसे, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम आज सैटरडे संडे मंडे से हम शुरू करेंगे हमारे पास क्या JKP कांस्टेबल का मैथ्स और JKP SI का मैथ्स भी शुरू करेंगे।